प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं पीके बराला, मैथ्स फैकल्टी और सीईओ जीपीएस, आपकी अपनी कर्मस्थली जीपीएस द्वारा चलाई गई इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, अपनी मैथ्स का सेकंड पार्ट और उसमें अपन चैप्टर ले रहे हैं 13 का सदिश वेक्टर। अपने बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के पेपर में टोटल 30 प्रश्न आते हैं और उन 30 क्वेश्चन में ये जो चैप्टर है इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के। देखना, एक तो क्वेश्चन आएगा 1 अंक का, 1 अंक का, 2 अंक का और 3 अंक का। 4 क्वेश्चन, सॉरी मैंने पहले 3 बोले, 4 क्वेश्चन आएंगे 7 अंक के। बोर्ड पेपर में 7 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि ये चैप्टर है क्या। ध्यान से देखना, सदिश, और ये आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है भौतिक राशियां, उनमें अदिश राशि और सदिश राशि पढ़ी है आपने। तो देखो, अपने यहां 2 प्रकार की अपन राशियां लेंगे। नंबर 1 अदिश राशियां और नंबर 2 सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आप सब ध्यान से समझना, अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या होती हैं। तो देखना बेटा, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनका केवल परिमाण मिले, जिनका परिमाण ही हो, वे होती हैं अदिश राशियां। यानी जिसका सिर्फ अपने को परिमाण, मात्रा, माप, तोल सिर्फ ये मिले, वे अदिश राशियां होती हैं। यानी अपन कह सकते हैं जो सीधी सीधी संख्याएं मिलती है अपने को, केवल डायरेक्ट फिक्स नंबर जो होते हैं वो अदिश राशियां होती हैं। तो फिर ये सदिश राशियां कौन सी होती हैं? इनके अगर अपन डेफिनेशन से लें, इसकी परिभाषा अपन देखें तो देखना ध्यान से कि वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों हो, वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो। दोबारा देखना कि अपन सदिश के अंदर 2 प्रकार की राशियां पढ़ेंगे, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां यानी जिनका केवल परिमाण ही मिले अपने को, और वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों हो, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। एक बार आप बोर्ड पे देखना, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर परिमाण और दिशा, परिमाण के साथ दिशा कैसे मिल सकती है। अपनी इस चीज को पूरा ध्यान से समझेंगे कि ये सदिश राशियां आई कहां से। ठीक है, तो उससे पहले देखो, मैं आपको अदिश राशियों की कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने लिया 50 केजी वेट है, 50 केजी, तो इसका सिर्फ आपको तोल मिल रहा है। लंबाई ले लें 7 मीटर 6 सेंटीमीटर, ये सिर्फ अपने को मात्रा मिल रही है, इसका माप मिल रहा है, तोल मिल रहा है। ऐसे ये जो परिमाण है, ऐसी ये जो संख्याएं हैं, ऐसी ये जो राशियां हैं, इनको अपन अदिश राशियां कहते हैं। लेकिन बेटा जी, ये सदिश राशियां कौन सी होती हैं, इनको आप देखना। तो देखो, इनकी रचना कहां से हुई, गणितज्ञों के दिमाग में ये बात कहां से आई, तो आप बोर्ड पे देखना। अपन लेंगे 3D स्पेस। 3D यानी त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ध्यान से देखना, त्रिविम या अंतरिक्ष के अंदर ये कोई एक लाइन है, रेखा। भाई रेखा वो होती है जो एक बिंदु से स्टार्ट होकर, प्रारंभ होकर दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक चलती है। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखते रहना आप कि ये कोई लाइन है, एक बिंदु से स्टार्ट होकर दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक चलती रहती है। अगर अपन इसी रेखा को एरो मार्क प्रोवाइड कर दें, यानी इसको तीर के निशान अगर अपन लगा दें, तो ये एक निश्चित दिशा में जाने वाली रेखा हो जाएगी। और निश्चित दिशा में जाने वाली रेखा हो जाएगी तो इस रेखा का नाम अपन बोल देंगे दिष्ट रेखा। दिष्ट रेखा वो रेखा होगी जिसकी दिशा फिक्स होगी, यानी एक निश्चित दिशा में वो जा रही होगी, ये एक दिष्ट रेखा होगी। अब बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं इसी दिष्ट रेखा को किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में प्रतिबंधित कर दूं, यानी एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक इसको मैं रोक दूं ले जाकर, तो देखना अपने सामने क्या रिजल्ट आते हैं इसके। ये मैंने कोई 3D के अंदर त्रिविमीय अंतरिक्ष में एक कोई रेखा ली जिसकी लंबाई अनंत है,
इसकी कोई फिक्स लंबाई नहीं है। अभी मैंने तीर का निशान लगाकर इसको एक निश्चित दिशा प्रदान कर दी तो एक दिष्ट रेखा हो गई, एक निश्चित दिशा में जाने वाली रेखा। अब अगर अपन इसी रेखा को किन्हीं दो बिंदु A से B के बीच में बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर अपन इसको रोक दें, प्रतिबंधित कर दें, तो ध्यान से देखना आपके सामने ये सिचुएशन आएगी। दिशा वही है जिस दिशा में जा रही है, पर बस मैंने अब क्या किया, दो बिंदुओं के बीच में इसको रोक दिया। ऐसा करने से अपन इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की अपन दूरी ज्ञात कर सकते हैं तो वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, वो इसका परिमाण इस रेखा खंड की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस रेखा को कोई दो बिंदुओं के बीच में रोक देने से, प्रतिबंधित कर देने से अपने पास एक रेखाखंड आ जाता है जिसका नाम AB होगा, और ये रेखाखंड भी एक निश्चित दिशा में जाने वाली रेखा का एक टुकड़ा है, तो इसको अपन बोलेंगे दिष्ट रेखाखंड AB, दिष्ट रेखाखंड AB। अब देखो बिंदु A तथा B, जब दो बिंदु अपने को मिल रहे हैं और इनके निर्देशांक अपने को मिल जाए तो बेटा अपन इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। वो दूरी इस रेखाखंड की लंबाई होगी जिसको अपन इसका परिमाण कहेंगे। ठीक है, और ये जो बिंदु A है ये इसका पहला बिंदु है, इसको अपन इसका प्रारंभिक बिंदु, इसको अपन इसका प्रारंभिक बिंदु, प्रथम बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये इसका दूसरा जो बिंदु है इसको अपन अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब अपने पास आ जाएंगे तो अपने को दिशा का ज्ञान तो हो जाएगा। इसकी अभी दिशा A से B की ओर होगी, और इसलिए इस रेखाखंड का नाम अपन बोल देंगे सदिश AB, क्योंकि इस रेखाखंड में परिमाण के साथ साथ बिंदु A से B की ओर इसकी दिशा भी मिल रही है। तब यहां से आई अपने पास एक सदिश राशि। दोबारा देखना कि त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में अगर अपन कोई एक रेखा ले रहे हैं तो ये अनंत लंबाई तक जाती है। अगर अपन इसको तीर के निशान द्वारा एक निश्चित दिशा प्रदान कर दें तो इसी रेखा का नाम एक दिष्ट रेखा हो जाता है, और इस रेखा में से अगर अपन एक निश्चित लंबाई का टुकड़ा ले लें जो बिंदु A से B तक चल रहा है, A इसका प्रारंभिक और B इसका अंतिम बिंदु है, इनिशियल पॉइंट और इसके टर्मिनल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट है इस रेखाखंड के लाइन सेगमेंट के। तो बेटा देखना इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इस रेखाखंड की लंबाई जो कि इसका परिमाण होगा, और A प्रारंभिक B अंतिम बिंदु है तो A से B की ओर इसकी दिशा मिल रही है, तो यहाँ परिमाण और दिशा दोनों एक साथ मिल रहे हैं। ऐसी राशियां सदिश राशि कहलाती है, और इस रेखाखंड का नाम होगा दिष्ट रेखाखंड AB, जिसको अपन सदिश AB बोलेंगे। ठीक है, अब देखना इस रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड AB की लंबाई यानी सदिश का परिमाण, सदिश की लंबाई क्या होगी, सदिश AB का परिमाण इस सदिश का मापांक कहलाएगा, या दोनों बिंदु A और B के बीच की दूरी AB। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अगर आप सदिश का निशान ले रहे हो तो मापांक लगाना परिमाण के लिए, और अगर सदिश का निशान नहीं ले रहे हो तो मापांक भी लगाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि AB है वो इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको शो कर रहा है। क्लियर, तो ये थी सदिश राशि, यहां से आई। तो यहां अपन इस परिभाषा को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी मिले वे सदिश राशियां कहलाती हैं। तो यहां से सदिश राशि। अब अपन बात करेंगे कि सदिशों के प्रकार, सदिश कितने प्रकार के होते हैं। तो जिसमें देखो मैं सबसे पहले ले रहा हूं, बाकी और डिटेल से अपन इसके बारे में जब पढ़ेंगे जब अपन क्लास में आमने सामने होंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूं जितना आप शॉर्ट एंड स्वीट घर बैठे इजी वे में सीख सकते हो। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको यहाँ इतना ही समझाया गया है कि सदिश राशियां कौन सी होती हैं और अदिश राशियां कौन सी होती हैं। एक बार फिर से याद करो मेरे साथ साथ, वे राशियां जिनमें केवल उनका परिमाण मिले अदिश राशियां कहलाती हैं, और वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा मिले सदिश राशियां कहलाती हैं। अगर अपन कोई भी एक सदिश लेते हैं तो उसका प्रारंभिक और अंतिम 2 बिंदु होते हैं। ये इसका प्रारंभिक बिंदु, A इसका प्रारंभिक बिंदु और B इसका अंतिम बिंदु।
इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का जब पता चल गया तो इसकी दिशा बिंदु ए से बी की ओर होगी। बिंदु ए तथा बी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इस रेखा खंड की लंबाई यानी इसका परिमाण होगा, और ये इसकी दिशा, तो परिमाण प्लस दिशा दोनों मिलने के कारण इसका नाम क्या हो गया, सदिश राशि। ठीक है, इसको अपन रेखा खंड ए से बी की ओर इसकी डायरेक्शन है, तो इस पे एरो मार्क इस प्रकार से अपन लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट वेक्टर ए बी, यानी रेखा खंड सदिश ए बी, इस नाम से अपन इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ ये सदिश राशि का अपने इंट्रोडक्शन लिया। अब अपन लेते हैं सदिशों के प्रकार कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले ले रहा हूँ बेटा कि शून्य सदिश क्या होता है। तो देखो, परिमाण, दिशा, इनके आधार पर सदिशों को कई प्रकार में लिया गया है। तो इसके वेरियस टाइप्स हैं, वो अपन देखते हैं, देखना। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। यहाँ फिर वही बात, अपन उतना ही समझेंगे जितना अपने को काम में लेना है, अपने जीवन में उसको समझ सकते हैं। बाकी इसके फुल जो नोट्स वगैरह हैं, थ्योरी है, वो मैं आपको जब मेरे साथ क्लास में होंगे उस टाइम लिखा दूंगा फेयर कॉपी में। ठीक है, अब देखो सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें नंबर 1 ले रहे हैं अपन शून्य सदिश। शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। शून्य सदिश, देखिए बेटा, अपने मैथ्स के अंदर समूचे चलते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, समूचे कहलाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कॉल सेट। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समूचे कहलाता है। उसमें अपने समूचे के प्रकार देखे थे, और उन समूचे के प्रकार में जब अपन उनकी परिभाषाएं देख रहे थे तो उनके नाम के अकॉर्डिंग उनकी परिभाषाएं बन रही थी। यहां भी देखना, सदिश राशि में अपन ने लिया है परिमाण और दिशा, ये दो चीज इसमें मेन है। इनको आप ध्यान से समझते जाना, आपको सदिश के जितने भी प्रकार हैं वो फटाफट याद हो जाएंगे। परिमाण और दिशा, इन दो चीजों पे फोकस रखना है। तो बोर्ड पे देखो, सबसे पहले मैं ले रहा हूं शून्य सदिश। अब नाम ही देखो क्या है, ऐसा सदिश जो शून्य हो, जीरो हो। तो अब यहाँ शून्य और जीरो क्या हो सकता है, तो दिशा तो जीरो हो नहीं सकती, शून्य हो नहीं सकती। तो बोर्ड पे ध्यान से देखना कि देखो बेटा, मैंने ये एक सदिश स्टार्ट किया यहाँ से। अभी भी मैंने सदिश के बारे में बताया कि वो एक जिस बिंदु से स्टार्ट होता है उसका प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ पे जाके रुकता है वो इसका अंतिम बिंदु होता है, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है सदिश का। ठीक है, और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जब मिल जाए तो उसकी दिशा मिल जाती है। तो ध्यान से सुनना, मैं शून्य सदिश बना रहा हूं। मैंने कोई एक सदिश उसको ए से स्टार्ट किया और ए तक ही चलाया। ए से स्टार्ट किया, ए तक ही चलाया, सदिश का नाम हो गया सदिश ए, यानी प्रारंभिक बिंदु भी ए और अंतिम बिंदु भी ए। अब आप खुद बता दो, इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, 0। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 0। इसका मतलब इस सदिश का परिमाण क्या है, 0। इस सदिश की लंबाई क्या है, 0। तो ऐसे सदिश को अपन क्या कहेंगे, शून्य सदिश। इसका मतलब एक पॉइंट यहां से नोट करने वाला यह आ गया कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। अब इसको आप वेक्टर ए से भी नोटेट कर सकते हो, या शून्य सदिश है, इसको अपन जीरो वेक्टर, जीरो के ऊपर तीर का निशान लगा देंगे, जीरो वेक्टर से दर्शाएंगे, तो ये शून्य सदिश होगा। इसके अलावा इसका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस अपने को ये देखना कि शून्य सदिश होता क्या है। तो आपको बता दिया कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, 0 हो, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2 पे बात आती है इकाई सदिश। इकाई सदिश, और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेकंड नाम है वो है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, इकाई सदिश या मात्रक सदिश। ये इकाई सदिश या मात्रक सदिश क्या होता है, तो देखना आप ध्यान से कि ऐसा सदिश
नाम ही देखो इकाई, मात्रक। अपना कई बार इस चीज पे डिस्कस हुआ है कि अपनी मैथ्स के अंदर 2-3 वर्ड हैं, जिसमें एक तो आता है यूनिट यानी इकाई, इकाई, और इकाई का मतलब एक से होता है। अगर आप मैट्रिक्स पढ़ोगे तो उसमें यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव आती है। आप फलनों को पढ़ोगे तो उसमें भी इकाई फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको अपन इकाई फलन या तत्समक फलन भी कहते हैं। तो वैसे देखो इस एक का अर्थ अलग अलग जगह है, अलग अलग प्रकार से होता है। यहां देखो इकाई सदिश यानी मात्रक सदिश, इकाई का मतलब एक। जब शून्य सदिश था तो परिमाण 0 था। अब इकाई सदिश, इकाई का मतलब एक, तो इसका मतलब इसका परिमाण क्या होगा? 1 होगा, 1 इकाई होगा। तो बोर्ड पे ध्यान से देखना कि ये मैंने कोई एक सदिश लिया, ये यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक जा रहा है, इसका नाम है सदिश ए। इसका परिमाण यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई है, तो ये सदिश है वो क्या कहलाएगा? इकाई सदिश। तो यहां से अपन लेंगे कि ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई हो। दोबारा देखो ध्यान से, ऐसा सदिश जिसकी लंबाई, जिसका परिमाण, जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की दूरी 1 इकाई हो। इकाई का मतलब बेटा 1 इकाई, इस इकाई का मतलब है कि अभी इसका मात्रक अपने को पता नहीं है कि भाई इसकी जो लंबाई वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, फुट में है, कैसे है। तो इसलिए मैंने बोला है कि ऐसा सदिश जिसकी लंबाई, जिसका परिमाण, जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की दूरी 1 इकाई हो, ऐसा सदिश इकाई या मात्रक सदिश कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई हो, इकाई सदिश कहलाता है। दूसरी बात कि जिस सदिश का परिमाण, जिसकी लंबाई 1 हो, वो इकाई सदिश कहलाता है। और उसको कैसे लिखा जाता है? उस सदिश के ऊपर कैप का निशान लगाया जाता है। कैप, जिस भी सदिश पे कैप का निशान लगा हुआ है, आप समझ लेना उसकी लंबाई 1 इकाई है, उसका परिमाण 1 है, उसकी लंबाई 1 है, उसकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की दूरी 1 इकाई है। क्लियर? इसको अपन पढ़ते हैं सदिश ए कैप, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ए कैप। क्लियर? अब इसके बाद में बात आती है अपनी कि इकाई सदिश और शून्य सदिश अपने पढ़ लिया, तो उसके बाद में बात आती है कि देखो समदिश सदिश कौन से होते हैं, विषमदिश सदिश कौन से होते हैं, ऋणात्मक सदिश कौन से होते हैं, समांतर और समरेख सदिश कौन से होते हैं, इनके अपन डिस्कस करते हैं। तो देखना, और एक स्थिति सदिश क्या होता है, तो बोर्ड पे आप देखते रहना ध्यान से। देखो ये आपके पास मान लो कोई सदिश ए है, ठीक है, सदिश ए, और उतने ही परिमाण का मैंने दूसरा सदिश ले लिया। ये सदिश ए का जितना परिमाण है इसका भी उतना ही परिमाण है, पर देखो इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, यानी इन दोनों की दिशा चेंज हो गई। तो ये जो सदिश है ना ए, इसको मैं, इस सदिश को मैं इस सदिश ए का ऋणात्मक सदिश बोलूंगा और इसके निशान चेंज कर दूंगा। यानी कहने का मतलब है कि अपन ऋणात्मक सदिश के बारे में पढ़ रहे हैं, ऋणात्मक सदिश। और ये क्या होता है बेटा कि अपने पास अगर कोई एक सदिश है, चाहे उसका परिमाण कितना भी है, अपन उसका परिमाण वही रखें, सिर्फ दिशा बदल दें, तो इसकी दिशा बदल दी ये चीज दर्शाने के लिए अपन इसका निशान बदल देंगे, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का। लेकिन अमूमन अपन कोई सदिश लेते हैं तो प्लस का ही लेते हैं, और उसकी दिशा चेंज होते ही उसका निशान बदल जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा, नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव वेक्टर बन गया। तो ऋणात्मक सदिश कौन सा होगा, इसकी परिभाषा देखना कि यदि किसी दो सदिशों के परिमाण समान, देखो इसका और इसका परिमाण समान है, लंबाई समान है, यदि किन्हीं दो सदिशों के परिमाण समान और दिशा विपरीत हो
तो वे ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। देखना बोर्ड पे ध्यान से, फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु A और ये अंतिम बिंदु B है, इसकी दिशा A से B की ओर है, तो अपन इस रेखाखंड का नाम लेंगे AB, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही रेखाखंड AB ले रहा हूं और इसकी दिशा चेंज हो गई, तो अब इसका नाम हो जाएगा BA। अगर अपन इन दोनों को इक्वल में लेने चाहें, ये बताना चाहिए कि भाई इनका परिमाण सेम है, तो अपन क्या करेंगे कि सदिश AB और BA परिमाण सेम है लेकिन दिशा चेंज हो गई, इसके लिए अपन इसका निशान बदल देंगे। यानी AB बराबर है माइनस BA के, ठीक है। AB बराबर है माइनस BA के, दिशा चेंज हो गई, ये निशान ये बता रहा है। परिमाण और इनका लंबाई है वो की वही है, ठीक है। और अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, उसके बाद मैं आपको स्थिति सदिश समझाता हूं, ध्यान से देखना। आप मुझे एक बात ये बताओ, समांतर व संरेख सदिश, समांतर व संरेख सदिश, इसके बारे में देखना भाई। देखो ये आपके पास में कोई सदिश A है और ये सदिश B है, इनका ये देखो डिफरेंस सेम है, ये दोनों समांतर सदिश हैं। लेकिन अपनी बुक में अपने को सबसे ज़्यादा वो ये जो मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे कि ये सदिश A, ये सदिश B। अब भी देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 है, यानी सेम है, तो ये समांतर हैं। और समांतर होने के साथ साथ देखो ये एक ही रेखा पर स्थित है दोनों, इनका जो आधार है वो एक ही रेखा है, दोनों सदिश एक ही रेखा पर हैं, यानी ये सारे एक ही रेखा पर है, यानी ये संरेख हैं। क्या है? संरेख हैं। तो अब मेरी बात सुना ध्यान से, यहां ये जिस सिचुएशन में, ये सदिश जिस सिचुएशन में है, इसको अपन कैसे लिखें, किस संकेत से दर्शाएं, ताकि उनको देख के अपन को पता चल जाए कि भाई ये जो दोनों सदिश A और B हैं ये समांतर संरेख हैं। इसके लिए देखना, देखो बेटा सदिश A यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसकी लंबाई कितनी आपको पता नहीं है, और सदिश B यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी पता नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि सदिश B है वो A से बड़ा है, अब कितना बड़ा है ये भी पता नहीं है। तो अपन इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि सदिश B है वो सदिश A का लेमड़ा गुना बड़ा है, सदिश A का लेमड़ा गुना बड़ा है। भाई अगर ये डबल है B A से, तो यहाँ लेमड़ा का मान 2 हो जाएगा। अगर मैं लेमड़ा का मान 1 कर दूं तो सदिश A और B क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, समान सदिश हो जाएंगे। अगर यहाँ लेमड़ा का मान मैं 0 से छोटा ले लूं, माइनस का ले लूं, तब इनकी सिचुएशन क्या होगी? देखना ध्यान से कि मेरे पास में ये कोई सदिश A है और ये मैंने ले लिया सदिश B। अब देखना कि सदिश B है वो A से, ऐसे समझो कि एक बार डबल है, या ऐसे समझो कि सदिश B है वो A का लेमड़ा गुना बड़ा है, लेकिन A की जो दिशा है उससे विपरीत दिशा B की है। इसका मतलब यहाँ अपने को निशान चेंज करना पड़ेगा, यानी लेमड़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहाँ से अपन इसका रिजल्ट सिर्फ A के साथ लेते हैं कि अगर कोई दो सदिश A बराबर लेमड़ा B की फॉर्म में है, A बराबर लेमड़ा B की फॉर्म में है, तो वे सदिश समांतर सदिश होंगे, संरेख भी होंगे। और अब मेरी बात सुना ध्यान से, ये लेमड़ा है ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, एक स्थिर मान है, नियत मान है। सिर्फ ये बता रहा है कि एक सदिश वो दूसरे की लंबाई से कितना ज्यादा है, ये बता रहा है। तो मेरी बात सुना बेटा ध्यान से, अगर यहाँ लेमड़ा इज इक्वल टू 1, तब लेमड़ा की वैल्यू 1 होते ही A और B क्या हो जाएंगे? A तथा B समान सदिश हो जाएंगे, समान सदिश हो जाएंगे। अगर लेमड़ा ग्रेटर देन 0, कि लेमड़ा को मान अगर 0 से बड़ा है, लेमड़ा पॉजिटिव है, लेमड़ा का मान 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस का निशान ही रहेगा, और प्लस का निशान रहेगा तो दोनों की दिशा सेम होंगी। इस सिचुएशन में अपन इनको समदिश समांतर सदिश बोलेंगे, समदिश समांतर सदिश। और लेमड़ा लेस देन 0, तब लेमड़ा की वैल्यू नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी,
इनकी दिशाएं बदल जाएंगी, और दिशाएं बदल जाएंगी तो ये सदिश विषम दिश समांतर सदिश होंगे, विषम दिश समांतर सदिश। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने इस बुक में सबसे ज्यादा काम में आएगी कि दो सदिश अगर समांतर हो तो वो किस रूप में पाए जाते हैं, a बराबर लेमड़ा b के रूप में पाए जाते हैं, और लेमड़ा की ये तीनों कंडीशन इस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये था। इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट लेंगे।